हेलो फ्रेंड्स। हमारे आज के सिनोनिम्स कुछ इस तरह से हैं दोस्तों। इसमें जो कुछ थोड़े टफ होंगे उन्हें हम एक ट्रिक लगा के समझेंगे। जो हमने पहले समझे हैं वो बहुत इजी थे, लेकिन इनमें हम बीच बीच में ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें हमेशा याद रहें। तो दोस्तों फर्स्ट वर्ड इज़ डायनामिक। डायनामिक मीन्स दोस्तों होता है गतिशील। और अगर आपने डायनेमो वर्ड सुना है तो उससे रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। देखो डायनेमो क्या है, एक तरह का बिजली पैदा करने वाला यंत्र। तो एक मैकेनिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। जैसे ये पिक्चर देखिए, साइकिल में डायनेमो का इस्तेमाल करते थे ना। जैसे जैसे पैडल की स्पीड ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और लाइट जलेगी। जितनी तेज़ मतलब हम फोर्स से पैडल मारेंगे उतनी हमें ब्राइट लाइट मिलेगी। तो दोस्तों इससे क्या पता चलता है कि ये एक तरह से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो क्या हो गया, एनर्जेटिक। और साइकिल मूवेबल है तो गतिशील है। एंड फोर्स लगती है इसके लिए, फोर्सफुल हो गया। एंड विगरस एंड प्रोपल्सिव। तो दोस्तों ये सभी के सभी इसके सिमिलर वर्ड हैं, एनर्जेटिक, फोर्सफुल, विगरस एंड प्रोपल्सिव। ये आप याद रख सकते हैं डायनामिक में डायनामो को रिलेट करके। एंड इवोल्यूशनरी भी इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। इस बार एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था डायनामिक से रिलेटेड सिमिलर वर्ड कौन से हैं, तो ये ऊपर वाला कोई ऑप्शन नहीं था, खाली इवोल्यूशनरी था। तो दोस्तों इवोल्यूशनरी इज सिमिलर टू डायनामिक। किस तरह से? इवोल्यूशन क्या होता है? विकास, एवोल्यूशन। इवोल्यूशनरी मीन्स विकासवादी। तो जो डायनामिक है, ठीक है, वो विकास भी करेगा। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जो गतिशील है, मान लो कोई फैक्ट्री है, वो चलती है तो वो विकास करेगी, नहीं चलेगी तो वो बंद हो गई। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। इवोल्यूशनरी मीन्स विकासवादी एंड इट इज़ सिमिलर टू डायनामिक। दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिनाउंस। डिनाउंस मीन पब्लिकली किसी को मतलब लज्जित करना, निंदा करना किसी की। और दोस्तों अनाउंस से याद रख सकते हैं आप इस वर्ड को। अनाउंसमेंट हम करते हैं ना, पब्लिकली किसी को, सब लोगों के लिए अनाउंसमेंट की जाती है एक साथ, बहुत सारे लोग सुन सके। तो उसी तरह से आपको याद रखना है डिनाउंस मीन्स पब्लिकली किसी को क्रिटिसाइज करना, दोष देना, डांटना। कंडेम, डिक्राई एंड क्रिटिसाइज, ये होंगे डिनाउंस के सिनोनिम्स। दोस्तों डिजेक्शन को याद रखना बहुत इजी है। डीजे को पकड़िए आप। डिजेक्शन का मतलब होता है निराशा। अब डीजे को निराशा से इस तरह से रिलेट करेंगे कि शादी में डीजे लगा हुआ था और लड़के वालों ने दहेज की मांग की, उसके बाद वहाँ पे निराशा का माहौल छा गया। तो इससे नियर बाय मिलते जुलते मीनिंग्स हैं। डिप्रेशन, उसे डिप्रेशन, ग्रीफ, सोरो एंड डिस्पोंडेंसी। दोस्तों डेलिब्रेट को याद रखने के लिए हम शब्द पकड़ेंगे लिबरेट। लिबरेट से हम बना सकते हैं लिबर्टी, लिबरल। इसका मीनिंग है कि मतलब फ्री टाइप, आज़ाद, है ना। लिबर्टी मीन्स आज़ादी। और डेलिब्रेट भी उसी से मिलता जुलता है। मतलब अगर हम कोई काम अपनी मर्जी से करते हैं, इच्छा अनुसार करते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, डेलिब्रेट वर्क। जैसे डेलिब्रेट डिस्ट्रक्शन होती है, किसी बिल्डिंग पुरानी हो गई है उसको फोड़ दिया, तो वो क्या है, डेलिब्रेट डिस्ट्रक्शन है। तो इससे मिलते जुलते मीनिंग है इंटेंशनल, थॉटफुल, वोल्यूशनल। वोल्यूशनल भी मीन्स रिलेटिंग टू आवर विल। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा डेलिब्रेट के सिमिलर वर्ड्स। अभी हम याद करेंगे डेमोलिश एंड डेरोगेटरी। तो दोस्तों डेमोलिश हमने अभी पहले बात की है कि जैसे डेलिब्रेट डिस्ट्रक्शन, मतलब किसी चीज़ को जानबूझकर हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो डेमोलिश का मीनिंग ही यही है, डिस्ट्रॉय करना किसी चीज़ को। और इससे रिलेटेड वर्ड क्या है, रैक, वाइप आउट। वाइप आउट मीन मिटा देना, मतलब ख़त्म कर देना। रैक दोस्तों बेसिकली होता है मलबा जहाज़ का। तो जब कोई जहाज़ डिस्ट्रॉय होता है तभी उसका मलबा बनेगा। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आर रिलेटेड टू डेमोलिश। तो डेमोलिश मतलब फोड़ देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ताकि हम दोबारा कोई चीज़ नहीं बना सकें, या फिर इसलिए डेमोलिश करना ताकि किसी दुश्मन की है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है डेरोगेटरी। तो दोस्तों इसे याद रखने के लिए हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। आप इसमें वर्ड पकड़िए पकड़िए रो एंड गेट। मतलब आपने किसी को इतना अपमानित कर दिया कि वो रो रो के आपके गेट से बाहर गया। तो इसमें रो के गेट से बाहर गया मीन्स उसको अपने आप में लज्जा महसूस हुई है, लज्जाजनक आपने उसके साथ बर्ताव किया, तो वो क्या हो गया, अपमानजनक इसका मीनिंग हो गया। और इससे रिलेटेड वर्ड हो गए डिफेम, ह्यूमिलेटिंग एंड डिसक्रेडिटेबल। ये सभी के सभी वर्ड जो हैं दोस्तों आर रिलेटेड टू डेरोगेटरी मीन्स अपमानजनक। तो आप समझ गए, रो गेट, रो के गेट से बाहर जाना मीन्स अपमानित होकर बाहर जाना। और ये हम इससे रिलेट करके डेरोगेटरी का मीनिंग याद रख सकते हैं। सिनोनिम्स हैं डिफेम, ह्यूमिलेटिंग एंड डिसक्रेडिटेबल। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड इज़ डिस्पाइस। तो डिस्पाइस का मीनिंग होता है घृणा करना। तो हम इसे याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे, डिस। डिस मतलब सीधा आएगा वर्ड डिसलाइक। लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए। मीन्स
अच्छी नहीं लगी, डिसलाइक करना मतलब तिरस्कार करना, ठीक है। और डिस्पाइस का मैंने मीनिंग भी यही है, घृणा करना, तिरस्कार करना। और एक और डिसडेन याद रखिए, डिसलाइक, डिसडेन, डिटेस्ट एंड स्कॉर्न, ये हुए सिमिलर वर्ड विच आर रिलेटेड टू डिस्पाइस। और भी कई सारे हैं बट ये याद रखिए। नेक्स्ट वर्ड, एट्थ वर्ड इज डिवास्टेट। तो दोस्तों इसमें जो ट्रिक लगाना है वो आपको लगाना है वास्ट प्लस एट। वास्ट होता है बहुत ज़्यादा, है ना, और एट मतलब खा जाना। तो अगर कोई बहुत सारी चीज़ों को खा रहा है तो मतलब वो उजाड़ रहा है उन सब चीज़ों को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रॉय करना, प्लंडर करना मतलब लूटपाट करना, पिलेज, र्यून एंड रेवेज मतलब नाश कर देना। तो अगर बहुत सारी चीज़ों को कोई खा रहा है ना, आग जब जलेगी लगेगी बहुत ज़्यादा तो वो सब चीज़ों को खाती जाएगी, निगलती जाएगी, तो उससे क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगी। तो आपको इसमें याद रखना वास्ट प्लस हीट मीन्स डिस्ट्रॉय, रून एंड पिलेज, रेवेज, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड आपको याद रखना है वो है डोसाइल। तो दोस्तों ये क्या होता है, एक तरह से बहुत ही मीक, ओबीडियंट, जेंटल, इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। डोसाइल मीन होता है एकदम विनम्र। तो जो विनम्र है, जो आज्ञाकारी है, उसे डोसाइल कहेंगे। तो इससे मिलते जुलते वर्ड क्या हो गए, ओबीडियंट, जेंटल, मीक मतलब मेमने की तरह, एंड सबमिसिव एज वेल एज कंप्लाइंट। तो ये आपको याद रखने हैं। लास्ट वर्ड इज ड्रेडफुल। टुडेज 10th वर्ड इज ड्रेडफुल। ड्रेड से आपको याद रखना है डेड। तो दोस्तों जो डेड है वो कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, है ना, दुख भरी बात है। तो उसे सुन के डर भी लगता है। फेयरफुल है, हॉरिबल ट्रुथ है, एंड फ्राइटफुल मीन्स डरावना। तो दोस्तों ये थे आज के 10 सिमिलर वर्ड्स। कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल किए हैं हमने, आगे आगे इसी तरह से सीखते जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आगे और इंटरेस्टिंग वे से समझने की कोशिश करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।